जय महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, कल के विशेष दिन की बात आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि कल जो है वो सोमवार भी है और अष्टमी तिथि भी है। सोमवार की अष्टमी आप सभी जानते होंगे बहुत बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि इस दिन महादेव की पूजा के साथ साथ देवी काली की यानी देवी काली से उत्पन्न हुई 64 योगिनियों की पूजा हम करते हैं। और 64 योगिनियाँ जिस कार्य के लिए लग जाए ना, इन्हीं से मारण है, इन्हीं से मोहन है, इन्हीं से स्तंभन है, इन्हीं से संपूर्ण तंत्र क्रियाएं होती हैं। और यदि ये लग जाए ना, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपका कार्य पूर्ण नहीं कर सके, क्योंकि महादेव स्वयं संहार के देवता हैं और साथ में शक्ति का मिलन हो जाए तो ये कार्य आपका जो भी है वो पूर्ण होने से किसी भी स्थिति में बच नहीं सकता। इसलिए कल का विशेष समय है जिसे आप नोट कर लीजिए और आप इस कार्य को ज़रूर करिए। महादेव की कृपा रही तो आपके कार्य ज़रूर पूर्ण होंगे। देखिए, एक चीज़ यहाँ आपसे बताना चाहती हूँ। वैसे मैं वीडियो देती हूँ, आप लोग देखते हैं और देख करके उपाय करते हैं। कुछ लोग ऊपर ऊपर आते हैं और फिर घबरा जाते हैं। जैसे मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, कल इस वीडियो के पहले ही, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ठीक इसके पहले है, जिसमें मैं बता रही हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में ये साधना के बारे में, जिससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो उस वीडियो में कमेंट आया है, मैं बहुत पहले बताई थी एकादशी पर एक उपाय करने को, तो जिन्होंने किया था उनको आराम भी हुआ है। तो अब बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि क्या हुआ, हमको भी बताइए। देखिए, एक चीज़ स्पष्ट समझा देती हूँ आपको, बताती मैं सबको हूँ, बस इस चीज़ में धैर्य रखने की आवश्यकता है। जैसे आज देखिए, आज की ये वीडियो है, पहली चीज़ धैर्य से सुनिए और इस कार्य को करिए। ज़रूरी नहीं है कि कब कौन सा उपाय आपके निशाने पे लग जाए और आपकी परेशानियों को दूर कर दे। बस एक चीज़ आपसे गारंटी से कह रही हूँ, यहाँ 1% भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, महादेव को साक्षी मानकर कह रही हूँ कि यदि आप विश्वास से पूरी वीडियो को, कई बार तो मैंने कमेंट का आंसर भी बहुत दिया है, जो चीज़ वीडियो में होती है लोग वो भी पूछ देते हैं और ये बहुत बहुत मतलब बुरा लगता है कि सारी चीज़ें आपके लिए बताई जाती हैं। जैसे कल जो है वीडियो, जो सोमवार की अष्टमी पे मैं बना रही हूँ, तो वो समझिए कि केवल और केवल वो आपके लिए है। विश्वास करिए, वो आपके लिए है और आप इस उपाय का करके फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और इतना मेरे बोलने का एक ही उद्देश्य है कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि आप वीडियो देखेंगे, महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप करेंगे और करके इसका लाभ प्राप्त करेंगे। चलिए, अब सारी बातें आपको समझा दी, अब घबराइएगा मत। हो सके तो आप वीडियो को ऑन करके केवल वॉइस सुनते रहिए और आप इस काम को करिए। देखिए, कल 8 जून है और 8 जून को सप्तमी, जैसा कि मैंने एक बार पहले वीडियो डाला था जिसमें मैंने भानु सप्तमी, आज भानु सप्तमी यानी रविवार की सप्तमी के बारे में बात की थी। और कल सोमवार की अष्टमी है। अष्टमी तिथि पे महादेव की पूजा तो होती ही होती है, क्योंकि सोमवार है। और जब सोमवार के दिन अष्टमी का संयोग बन जाए तो इस दिन कहा जाता है कि देवी से उत्पन्न जो 64 योगिनियाँ हैं, मैंने बताया ना कि सब कुछ इन्हीं से पूर्ण होता है, मारण मोहन स्तंभन सब कुछ। तो यदि ये शिवलिंग के पास विराजमान होती हैं, बस यही मूल कारण होता है आपकी मनोकामना पूर्ण करने का। जब घोर नामक दैत्य से भयंकर युद्ध हो रहा था ना, तब देवी काली ने 64 रूप धारण किया और यही 64 योगिनियाँ बन गई। अब 64 योगिनियाँ उग्र स्वरूप में हैं, तो आप अकेले, बहुत सारे लोग साधना करते हैं, लेकिन मैं ये साधना आपको नहीं बताती हूँ। इनकी साधना महादेव के साथ करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बहुत सारे लोग त्रिपुर सुंदरी, बहुत तरह की साधना करते हैं, लेकिन मैं सात्विक साधना करती हूँ और सात्विक ही बताती हूँ। तो इनकी साधना कैसे किया जाए ताकि हमें फ़ायदा भी हो जाए और हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो ये दिन है सोमवार की अष्टमी का। इस दिन महादेव के साथ जब हम आराधना इनकी करेंगे तो इसका प्रभाव 100% बढ़ जाएगा और हमें मिलता तो तय है। देखिए, विश्वास रखिएगा, इतना मेरे बताने के पीछे एक ही है कि पूरे विश्वास से ले जाइए और जो चीज़ मैं जैसे बता रही हूँ आप करिए, फिर देखिए चमत्कार। अब देखिए, पूरा दिन, वैसे तो सोमवार की अष्टमी तिथि है, पूरे दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन यदि विशेष टाइम में यानी कि शाम के समय, प्रदोष काल, इस टाइम में यदि आप ये उपाय करते हैं तो 1000 गुना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, 1000 गुना हमारा शास्त्र, विशेषकर शिव जी के बारे में बताने वाला शिव पुराण बताता है कि आप दिन की पूजा जितना सा चाहे करें, लेकिन यदि आप शाम के समय, संध्या के समय
यदि आप पूजा आराधना करते हैं तो 1-2 गुना नहीं 1000 गुना इसका प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि प्रदोष काल में महादेव स्वयं शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। और ये अपने आप में ही बहुत बहुत बड़ी बात है कि महादेव शिवलिंग में विराजमान हो और आप उनकी पूजा करें। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो इस पूजा को आराम से कर लेंगे और बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी कि वो बाहर नहीं जा पाएंगे। आप पार्थिव बनाकर भी ये पूजन कर सकते हैं। आप अपने घर में जो छोटा शिवलिंग रखे हैं उनसे भी कर सकते हैं, बस भावना अपनी बहुत अच्छे से रखिएगा। और आपसे एक प्रार्थना है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, समझिए मेरी बात को, यदि आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, यानी कि जिस चीज़ की जड़ पैसा है, ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ की जड़ पैसा है, वो लोग एक काम ज़रूर करें। वो लोग क्या करें कि इस टाइम अनार का रस शिवलिंग पे ले जाएं और हो सके तो आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को बोलते हुए आप शिवलिंग पे चढ़ाएं। अब देखिए मैं यहाँ बताती हूँ आपको फ़ायदा क्या होगा। क्योंकि जब आप शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं ना, तो वहाँ 14 योगिनियाँ जो हैं वो आसपास रहती हैं और उन्हीं 14 योगिनियों में माँ लक्ष्मी स्वरूपा भी है। अब आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी, इस बात का विश्वास करिएगा। तो आपको अनार के रस से अभिषेक करना है। और हाँ, ये अभिषेक केवल और केवल आपको एक दिन नहीं करना, आज से शुरू कर 11 सोमवार करिए। पीरियड्स में या किसी भी तरह से यदि आप चूक जाते हैं तो आप आगे बढ़ा करके सोमवार कर लीजिएगा, लेकिन 11 सोमवार कंप्लीट करिएगा। आप विश्वास देखकर हैरान रह जाएंगे। मैंने पर्सनल भी बहुत लोगों को बताया है और उससे बहुत। और हाँ, आपके लिए इस विशेष विषय पर एक और वीडियो आने वाली है। मैं प्रयास करूँगी वो वीडियो भी जल्दी आपको मिले, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। कल का दिन है, अनार का रस ज़रूर शिवलिंग पे अभिषेक करिए इससे। देखिए, बहुत सारे लोग गांव में रहते होंगे, उनको नहीं मतलब जूस तो नहीं निकलवा पाएंगे, तो आप क्या करेंगे। देखिए, घर में अगर जूसर है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं है जूसर तो आप ये अनार को छील लीजिए और छील करके क्या करिए कि आप हो सके तो अदरक कूटने वाले में अच्छे से थोड़ा थोड़ा डाल करके उसको बहुत अच्छे से क्रश कर लीजिए। कपड़े में डालकर अच्छे से छान लीजिए, तब भी जूस निकल जाएगा। या आपके पास जूसर है, यहाँ तक कि मिक्सर ग्राइंडर भी है, तो देखिए धो लीजिएगा। अगर लहसुन प्याज वगैरह बनता होगा तब तो सुरक्षित नहीं है। और उसको अच्छे से आप ग्राइंड कर लीजिएगा, कपड़े से या चाय छन्नी से छानकर जूस निकाल लीजिएगा। लेकिन इतना आपसे कहना चाहती हूँ, दीदी पे विश्वास करते हैं तो आप करिएगा ज़रूर। कल सोमवार की अष्टमी पे ये उपाय अवश्य करिएगा, कारण मैंने बताया कि क्यों और कैसे ये चीज़ आपको फ़ायदा देती है। अब एक और विशेष उपाय आपको बताने जा रही हूँ। यदि आपके बच्चे का बेटी हो, बेटा हो या आप स्वयं हो और आपका विवाह नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तब आपको एक विशेष कार्य करना है। आप जाएं, आंकड़े का फूल चुन के ले आएँ, ठीक है। आंकड़े का फूल चुन के ले आएँ और उस आंकड़े के फूल से 2 मालाएं बनाएं, एक माँ पार्वती के लिए और एक शिव जी के लिए। ये उपाय तो देखिए घर में करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं करेगा, कोशिश करिएगा मंदिर में। और जिन बच्चों की विवाह शादी नहीं हो रहा, उनकी मम्मी भी ये कार्य कर सकती हैं। 2 माला बनाइए और ले जाइए, मंदिर में ले जाइए और अपना जो पूजा पाठ उपाय है वो करने के बाद आप 1 माला महादेव को चढ़ा दीजिए और 1 माला महादेव से स्पर्श करके माँ गौरी, माँ पार्वती को चढ़ा दीजिए। अब ये माला जब आप चढ़ा लें तो वहाँ बैठ जाएं, वहाँ बैठ करके माँ गौरी की स्तुति करना है। और हो सके तो आप गूगल कर लीजिए, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। आप इस स्तोत्र का पाठ करिए, इससे पार्वती माता बहुत प्रसन्न होती हैं। और ये कार्य आपको प्रतिदिन 40 दिन करना है, 40 दिन करना है। अब आप बोलें कि हो सकता है कि आपको ये फूल ना मिले, कोई फूल ले लीजिए, लाल ले लीजिए, लाल महादेव को न चढ़ाइएगा, लेकिन हाँ कोई फूल ले लीजिए। अब चलिए आपके पास फूल भी नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। वैसे तो देखिए हर चीज़ में आलस्य नहीं करना चाहिए, ढूंढेंगे तो क्या कुछ नहीं मिल पाएगा। समझिए एक संगीता जी हैं, वो बोली कि दीदी आपने जब मुझे बताया ये उपाय तो मैं लगातार ऑटो करके 6 किलोमीटर दूर जाकर मंदिर में मैंने ये उपाय किया और जैसे ही मेरा ये 40वां दिन कंप्लीट हुआ, मेरा ये काम हो गया। तो देखिए विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और ये होना चाहिए कि पहाड़ पे भी चढ़ जाऊंगा, इतनी आत्मशक्ति होनी चाहिए। देखिए जब मैं कुंडली देखती हूँ ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं दीदी अभी कितने दिन करना है ये उपाय, और कुछ लोग होते हैं तो
दीदी और कुछ करना है और बताइए, मैं और कर लूँगी। तो मैं कहूँगी नहीं, आप इतना तो कर रही हैं, अभी रहने दीजिए। दीदी आप जो बताएंगी मैं सब करूँगी। और विश्वास मानिए, मेरे आंकड़े में मैंने नोट किया है, काम उन्हीं के पूर्ण होते हैं जो आलस से नहीं करते हैं। बहुत सारा ऐसे लोग आते हैं कि दीदी ये तो मुझसे नहीं होगा, कोई और बता दीजिए, कुछ और बता दीजिए। देखिए आपका कर्म ही है, ये तपस्या है, कोई ऐसा नहीं कार्य है, ये तपस्या है जो आप करते हैं। और आपकी तपस्या ही बहुत ज़्यादा रंग लाती है। और मैंने इतने दृढ़ निश्चयी लोगों से मिली हूँ मैं। देखियो अभी जल्दी ही मैं लखनऊ में वास्तु करने गई थी, तो मैं वहाँ पे एक परिवार देखी, एक परिवार जो समझिए कि 6 साल में 100 करोड़ से ऊपर की उसकी प्रॉपर्टी है। नाम यहाँ किसी का मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उस परिवार से मिलकर। वहाँ मैं वास्तु करने गई थी, तो मुझे लगा कि नहीं, कितने ज़्यादा धार्मिक लोग हैं, कितने अधिक धार्मिक लोग हैं। समझिए कि उनके घर में कम से कम 1.5 घंटे पूजा होती है। सभी मूर्तियों का केवल अभिषेक होता है, सभी मूर्तियों का अभिषेक होता है, और हर दिन पंचामृत से अभिषेक होता है। ये नियम उन्होंने बताया और सब कुछ मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ें आपको बता दूं कि यदि आप कोई मेहनत करते हैं, कोई प्रयास करते हैं ना, तो वो कहीं जाता नहीं है, वो लौट कर आपके पास आता है। जो कहता है पूजा पाठ से फल नहीं मिलता है, आप कहने दीजिए, क्योंकि ये प्रभु ही हैं, वो उसको रास्ता दिखाएंगे। ये अज्ञान का अंधकार वो चाहे हैं तब उसके दिमाग में। और यदि आप यहाँ तक इस वीडियो तक पहुँचे हैं ना, तो ये महादेव की इच्छा है, आप इसे छोड़िए नहीं। अब चलिए, जो उपाय मैं आपको बता रही थी कि अगर फूल नहीं मिलता है तो आप कलावे का माला बना लीजिए, यानी कि कलावे को बांध लीजिए, उसका माला बनाकर आप ये उपाय करिए। और 40 दिन लगातार आपको करना है। पीरियड्स वाली बात है तो मैंने बताया कि आप कैसे करेंगे। आप उतने दिन छोड़ दीजिए, आगे बढ़ाकर 40 दिन कंप्लीट कर दीजिए। और 40 दिन पूर्ण हो जाने पर आपको सफ़ेद चीज़ किसी भी मंदिर में दान। अब ये अंतिम उपाय आपको बताने जा रही हूँ, जो किसी भी कार्य के लिए आप कर सकते हैं, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कब आपकी है तो देखिए वो चीज़ें सटीक होती हैं। अब आपसे बता दूं कि लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ऐसा ऐसे होता है क्योंकि आपके ग्रह वो प्रभाव डालते हैं, और हम लोगों को विश्वास है कि वो जब आपके जिस भाव में बैठे हैं उस अनुसार प्रभाव आपको डाल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि यदि कोई ग्रह ऐसा है जो आपको बुरा प्रभाव डाल रहा है, कोई दिक्कत आपको है जिससे आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, आप बस एक काम करिए, मेरा कहा हुआ एक काम करिए। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, उपाय थोड़ा बड़ा है। आप बस 1 लोटा जल लीजिए, तांबे के लोटे में जल लीजिए, 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा काला तिल डालिए और चले जाइए शिव मंदिर, और खूब जितनी पतली धार हो सके उतनी पतली धार में महादेव का अभिषेक करिए। और अभिषेक करते हुए केवल आपको भगवान का शिव 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 या जो मंत्र चाहें, जो भी चाहें बोल सकते हैं। अब अभिषेक करने के बाद आपको वहाँ खड़ा हो जाना है। खड़े होकर के आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है, ठीक है, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कठिन है, हाँ है कठिन, नहीं कर पाएंगे। आप एक काम करिएगा, कान में अपने लीड लगा लीजिएगा, बस स्टार्ट कर दीजिएगा और सुन लीजिएगा 3 बार खड़े होकर के। एकदम से विश्वास से कह रही हूँ, 4 महीने में इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है जो आपके कार्य पूरे न कर दे। मैंने किसी भी कार्य के लिए कहा, आप आजमा करके देखिएगा, आजमा करके देखिएगा, जीवन में चमत्कार न हो तो बताइएगा। बस आप इसे करके देखिएगा। देखिए, महादेव किसको देते हैं, ऐसा नहीं है कि महादेव जो है बस हम गए और जल चढ़ाए। वो पहले क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कि आपका विश्वास उनके प्रति कितना है। आप ये तो सोच के नहीं आए ना कि मिलेगा तो ठीक है, नहीं, आपको मजबूर कर देना है प्रभु को कि हे प्रभु मुझे चाहिए ही, क्योंकि मैं रहूँगी ही आपके शरण में, आप मुझे दें या हटाएं। तो इस तरीके से करके अपने प्रभु से प्रार्थना करना हो, और विश्वास मानिए आप जो चाहेंगे आपको 4 महीने में पूर्ण होगा। तो आप ये कार्य कर लीजिए, और कल के दिन का फ़ायदा आपको अवश्य उठाना है। सोमवार की अष्टमी है, इस विशेष तिथि पर, इस विशेष अवसर पर आपको ये कार्य ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने बताया आपको ने कि अष्टमी माँ दुर्गा की है, और सारी बातें आपको बता दी कि ये प्रभाव क्यों देती है। और महादेव की पूजा, ये संहार के देवता हैं, और इनकी पूजा जब देवी शक्ति के साथ किया जाए तो शिव शक्ति, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो असंभव
वो सब कुछ संभव कर देते हैं, सब संभव हो जाता है, तो आप करिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।